क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, ये कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन HX के साथ करवाई तो बी कंपाउंड बना, बी की रिएक्शन मोइस्ट Ag2O, मोइस्ट Ag2O के साथ करवाए तो कंपाउंड सी बना। अपने को कंपाउंड सी पूछा है, तो सबसे पहले इस कंपाउंड ये ले लिया, इसकी रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं। HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से करवाते हैं। यहाँ पे ये देखो डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे प्लस चार्ज बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका X आ जाएगा, तो CH3, ये CH2, यहाँ पे CH, ये X आ गया और ये CH3। अब इसकी रिएक्शन मोइस्ट Ag2O, मोइस्ट Ag2O या AgOH भी साथ, AgOH बन गया ना, ये मोइस्ट है इसलिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस हेलोजन को उठाएगा और एल्किल हेलाइड को ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो X को उठाएगा और OH लगा देगा, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड CH3 CH2, यहाँ पे CH, ये OH आ गया CH3, ठीक है। तो ये X को उठा के क्या डाल दिया यहाँ पे OH, तो यानी एल्कोहल बन गया। और ये देखो ये क्या, कौन सा एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, ठीक है। ये इस कार्बन पे OH लगाओ, सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया ना, सेकेंडरी एल्कोहल। क्वेश्चन दे रखा है इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr के साथ में करवानी है, उससे एक्स प्रोडक्ट बनता है। ये एक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अपने को देखना है। सबसे पहले देखो HBr की रिएक्शन करवा रहे हो इस कंपाउंड के साथ में, यहाँ पे देख लो डबल बॉन्ड है, HBr के साथ डबल बॉन्ड HX वाली रिएक्शन हो जाएगी और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस मान लो। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा ना इस रिएक्शन में, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किधर होगा, जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है। भाई यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो इसके साथ रेजोनेंस में, तो ये स्टेबल होगा, तो यहाँ पे प्लस बन गया तो Br माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड देखो Br यहाँ पे जुड़ गया। फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। एक बात और बता दूं, HBr के साथ कोई भी पेरोक्साइड यहाँ पे नहीं दे रखा, अगर पेरोक्साइड हो वहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा देना, क्लियर बात। यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है तो सीधा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से अपन चलेंगे। क्वेश्चन दे रखा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है ए प्रोडक्ट प्लस बी, ए मेजर है, ठीक है। इसकी ए जो ए प्रोडक्ट बना उसकी HBr और डार्क इन एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, प्रोक्साइड नहीं है, एब्सेंस है प्रोक्साइड की, उसमें बनाओ C और D, C मेजर है, आपको A और C बताना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट A एंड C कौन से होंगे, तो देखो H प्लस के साथ में हीट दे रखी है और एल्कोहल OH वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बना, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो एक तो ये बन गया। अब ये ए प्रोडक्ट तो आपका ए बन गया, इस पे क्या करवाना है HBr, ठीक है। प्रोक्साइड नहीं है तो आपको कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से चलना है, यहाँ से आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इसी पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर यहाँ पे बनाओगे तो भाई ये तो 1 डिग्री बनेगा ना, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया और जो Br है उसको यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये कंपाउंड बन गया, यानी C ये वाला हो गया आपका। क्लियर बात समझ में आई। क्वेश्चन है व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कंपाउंड दे रखा है HCl की रिएक्शन करवानी है, ए कंपाउंड कौन सा बनेगा। सबसे पहले HCl की HX वाली रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ से अपन कार्बोकेटाइन बनाते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज बना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तोड़ के, तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा। अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन देखें या इसकी स्टेबिलिटी अपन देखें तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए उससे कम है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो देखो इस प्लस चार्ज की इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बजाय इसके, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है उसके, ठीक है सर। अब प्लस चार्ज है तो उसको Cl माइनस दे दो और यहाँ पे H प्लस दे दो, क्लियर बात। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2 के साथ में Cl, तो देखो कौन से ये देखो CH इसके साथ Cl जुड़ गया, क्लियर बात। और ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा, तो ये CH3 CH2, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। ध्यान रखना जो हाइड्राइड शिफ्ट है वो करवानी है यहाँ पे। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज C25 MgBr, ठीक है, इसकी रिएक्शन साइक्लिक ईथर से करवानी है, ओके। तो RMgX वाला सोल्ट हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, तो क्या होगा C2H5 यहाँ से आएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, वो ये टूटेगा, यहाँ से OH बनेगा, तो कैसे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपके पास C2H5, ये CH2, यहाँ पे CH2 और ये OH लग जाएगा क्योंकि H2O डाला हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, C2H5 CH2 CH2 OH, यानी सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाउज प्रोसेस द स्टार्टिंग रो मटेरियल इज, डाउज प्रोसेस में स्टार्टिंग रो मटेरियल अपन क्या लेते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन होती है ना, वो लेते हैं, तो क्लोरोबेंजीन सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, ओके। क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड विल इल्ड, यानी अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस इथाइल क्लोराइड के साथ करवाओगे, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इसकी रिएक्शन एक्सेस में अमोनिया ले लिया अपन ने NH3, तो क्या कंपाउंड बनेगा आपके पास, तो इसमें बनेगा आपके पास देखो C2H5 बना, तो C2H5 ये 4 टेट्रा में हो जाएगी ना, टेट्रा इथाइल अमोनियम सोल्ट बन जाएगा इसका, तो क्लोराइड है तो क्लोराइड दे दो, ये बन गया C2H5 4 N प्लस Cl माइनस, यानी टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। क्वेश्चन है विच इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन दे रखा है और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा हुआ है,
सीधी बात बताऊं, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल तरीके से देखो तो आपको ब्यूटेन देखो यहाँ पे, फिर ब्यूटेन के साथ में देखो क्लोरो लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है और आयोडो। तो मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा होता है? आयोडीन का ज़्यादा होगा ना ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, और सबसे कम होगा फ्लोरीन का। ऐसे होता है ना। ब्यूटेन तो सब में ब्यूटेन ही है, सेम है। तो आप देख लो ब्यूटेन का सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा किसका मोलिकुलर वेट है? क्लोरीन का, तो क्लोरीन का उससे ज़्यादा, फिर क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का मोलिकुलर वेट, तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उससे, और सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट आयोडीन का, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। क्लियर। हेलोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग इज कौन सा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा, क्या होगा वो देखते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है, इसके इस कार्बन से कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन क्या काम करता है? हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो डीएक्टिवेटिंग कौन सी है? ये डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या करेगा? यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, और ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हेलोजन। क्लियर बात? तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया आपका। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द रिएक्शन। अब देखो RX की रिएक्शन AgCN और KCN के साथ करवानी है। तो AgCN तो क्या होगा? आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट, और KCN क्या है? आयनिक। KCN आयनिक है, AgCN है कोवेलेंट। तो AgCN कोवेलेंट बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए, तो रिएक्शन में ए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? RNC। ठीक है, और ये जो बी प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो आयनिक है, टूट जाएगा, क्या होगा? RCN आपके पास बन जाएगा। तो बी बना RCN, ए बना RNC। कारण क्या है? AgCN तो कोवेलेंट है और KCN आयनिक है, तो देख लो ए तो RNC और RCN, तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको RX का बॉन्ड तोड़ना होता है। अब जो X है, X का मतलब जो हेलोजन है, वो कितनी अच्छी लिविंग एबिलिटी रखता है, कितने अच्छे से टूट के चला जाता है, उस पर रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो देखो आयोडीन का साइज क्या है? साइज बड़ा है, तो इसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आराम से आसानी से बाहर टूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन की साइज बड़ी है, लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो देख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी भाई, जल्दी टूट के निकल जाएगा, लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो आयोडीन की ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की उससे कम, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, यानी आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, FClBrI। ओके, क्लियर बात? तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो गया इसमें। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, SN1 का कॉन्सेप्ट क्या है? SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी देखोगे तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम। ठीक है, ये होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इससे अपन चलेंगे। तो SN1 में देखो ये क्या है? 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री की ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 डिग्री और ये Cl है, तो ये 1 डिग्री पे लगा हुआ है। ठीक है, तो RX की स्टेबिलिटी देख रहे हो ना आप भाई, ये क्या है? ये 2 डिग्री की ज़्यादा हो गई, यानी 3। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट की और यहाँ पे ये सेकंड वाले की, इनकी ज़्यादा होगी। कौन से ऑप्शन में है? देखो 3 डिग्री दे रखा है इसमें और सेकंड वाला दे रखा है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर बात? कॉन्सेप्ट क्या है? SN1 रिएक्शन में आप रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे, ठीक है, यहाँ हेलोजन कंपाउंड्स के साथ में SN1 रिएक्शन हो रही है RX की, तो उसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। क्लियर? क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा? RI, RF, RCl ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, RX वाला बॉन्ड टूटेगा। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी लिविंग ग्रुप का मतलब जो बॉन्ड वीक होगा, मतलब देखो RI बॉन्ड देखें अपन और RBr बॉन्ड देखें, देखो आयोडीन की साइज बड़ी है तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, यानी ये वीकर बॉन्ड हो जाएगा, और Br की साइज छोटी है आयोडीन के कंपैरिजन में, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इसके बजाय, तो RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बजाय RBr के। क्लियर बात? तो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी RI, फिर साइज देख लो Br की उससे छोटी, क्लोरीन की उससे छोटी और RF की सबसे छोटी, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्लियर बात? कॉन्सेप्ट क्या है पता होना चाहिए। साइज देखो, साइज से आप देख लो कि कौन सा बॉन्ड वीक है, वीक बॉन्ड जल्दी टूटेगा यानी लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर बात? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन है इन द रिएक्शन C2H5I इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ, फिर X बनेगा इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवानी है, फिर Y बनेगा Y की रिएक्शन KCN के साथ करवानी है, Z बनेगा अपने को X Y Z तीनों बताने हैं। देखो एल्कोहलिक KOH तो क्या करेगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अभी बताया था मैंने आपको, तो क्या बन जाएगा देखो C2H5I इसकी रिएक्शन आप एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आपको क्या किसके साथ करवानी है Br2 ब्रोमीन के साथ करवानी है, तो ब्रोमीन क्या करेगा देखो ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पे CH2 ये ब्रोमीन लग गया बॉन्ड CH2 ये ब्रोमीन आ गया। अब इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवानी है, KCN क्या है आयनिक कंपाउंड है तो CN जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ जाएगा देखो CH Br की जगह CN जुड़ जाएगा ना, CH2 बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे CN जुड़ गया और यहाँ पे भी CN जुड़ गया। इतनी बात क्लियर। तो कंपाउंड क्या बना, पहला कंपाउंड तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया, C2H4 बन गया, C2H4 बन गया। सेकंड कंपाउंड बना CH2 के साथ 2 Br जुड़ गए यानी ये बन गया सेकंड, और थर्ड कंपाउंड क्या बन गया आपके पास यानी Z वाला CN जुड़ गया, ठीक है आयनिक है इसलिए C से जुड़ा है, अगर AgCN होता यहाँ पे तो NC होता, ठीक है तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है एल्कोहलिक KOH इज यूज फॉर, अब एल्कोहलिक KOH को अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए यूज करते हैं। कैसे देखो आपने मान लो एक कंपाउंड ले लिया CH3CH यहाँ पे Cl और ये CH3, अगर इस पे आपने डाला एल्कोहलिक KOH क्या करेगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, यानी यहां से तो हेलोजन हटाएगा और एक हटाएगा हाइड्रोजन, ठीक है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये कंपाउंड बन गया। यानी इसने क्या किया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो डी का मतलब हटाना, हाइड्रो और हेलोजन का, हाइड्रो यानी आपका हाइड्रोजन और हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, इसको डी करेगा, डी मतलब यानी हटाएगा। ओके तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया आपका। क्वेश्चन है इन SN2 रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, तो देखो SN2 रिएक्शन है और ये हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पूछी आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्कि ग्रुप, जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। तो देखो CH3X C2H5 में ज्यादा बल्कि ग्रुप हो गए, फिर C3H7 में और ज्यादा बल्कि ग्रुप हो गया, C4H9 में और ज्यादा बल्कि ग्रुप, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन CH3X की होगी, तो सबसे ज्यादा CH3X, फिर C2H5, फिर C3H7, फिर C4H9 की सबसे कम, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो गया। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट ये है रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन है वुड्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ, देखो वुड्स रिएक्शन है ना वो टर्सरी जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ना उनमें नहीं होती है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड यानी 3 डिग्री कार्बन वाला एल्किल हैलाइड देख लो रे, तो ये तो नहीं है ये भी नहीं है, ये हो गया ना CH3 3 यूनिट्स लगी हुई है इसके Cl के साथ में, तो सेकंड में वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। वुड्स रिएक्शन भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन वगैरह वो चीजें होती है ना टर्सरी एल्किल हैलाइड में, वो ध्यान रखना। ओके और इसकी डिटेल में मैंने मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ बता रखी है कि टर्सरी होगा तब कैसे रिएक्शन होती है और वुड्स रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे होती है, तो टर्सरी में वुड्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन है 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन अपन बना लेते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन की स्ट्रक्चर CH3 ये CH यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो CH2 CH3, ठीक है इसकी रिएक्शन किससे करवानी है एल्कोहलिक KOH डालना है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा यानी यहां से Br और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपके पास क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये तो एक बन जाएगा मेजर। अगर हेलोजन ये हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन निकालता है तब ये बनता है, अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर ले यानी HBr निकालना है इसको, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकालता है तो ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा, अगर हाइड्रोजन यहां से निकालता है तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें देखो ये इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ज्यादा सब्सटेंट है तो ये मेजर है, या आप अल्फा कार्बन से भी देख सकते हैं इसको, इस ये वाला माइनर बनेगा। ओके यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखो ये एक ही सब्सटेंट है। ओके तो मेजर और माइनर 2 प्रोडक्ट बन गए। अगर आपको मेजर पूछे तो आपको यही बताना है, ये क्या है ब्यूट 2 इन, अगर कुछ भी नहीं बोला है और ऑप्शन में ऐसे दे रखा है कि बोथ 1 and 2, ठीक है तो आपको दोनों के लिए लगाना है, यानी ये ब्यूट 2 इन है ये ब्यूट 1 इन है, तो ब्यूट 2 इन भी है ब्यूट 1 इन दोनों ही है ऑप्शन में, और मेजर नहीं पूछा और कुछ नहीं बोला तो आपको दोनों के लिए आंसर लगाना है, यानी 1 and 3 बोथ 1 and 3 ये वाला ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन दोनों है। क्लियर बात। द रिएक्शन C2H5Br प्लस NaI की रिएक्शन करवानी है, एसीटोन के साथ में हल्की सी हीट दे रखी है, तो यहां से बना Br हटेगा और आयोडीन लगेगा, ठीक है और NaBr निकल जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन दे रखी है भाई, अगर आपके पास NaI और एसीटोन दे रखा हो, ठीक है और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी हो, और अगर आपके पास एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का ही फॉर्मेशन हो रहा है यानी ब्रोमीन हटके आयोडीन लग रहा है और NaI और एसीटोन है, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। क्लियर बात, तो नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन, ध्यान रखना। क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट रिएक्ट द फास्टेस्ट विथ सोडियम मिथोक्साइड इज, अब देखो सोडियम मिथोक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर रही है, तो देखो ये रिएक्शन एडिल SN2 एडिशन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन हो गई ना, यानी इसमें कार्ब एनाइन बनेगा,
अब कार्बेनाइन कौन स्टेबल करता है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा उतना ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा। तो यहाँ पे देखो NO2 दो है, यहाँ पे एक NO2 है, यहाँ पे एक NO2 है, यहाँ पे कोई NO2 नहीं है, यानी सबसे फास्टेस्ट पूछा है। तो फास्टेस्ट तो फर्स्ट ही रिएक्शन, फर्स्ट वाला ही कंपोनेंट फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी? जैसे मान ले अपन एरिल क्लोराइड ले लिया, उसकी रिएक्शन करवानी है अपने को सोडियम मिथॉक्साइड, यानी MEONA, ये सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। ये रिएक्शन क्या होगा? जो क्लोराइड है ये निकल जाएगा और NaCl बना लेगा। ठीक है, और ArOMe, यानी ये मिथॉक्साइड इसके साथ प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर बात? ये रिएक्शन ऐसे होती है। रिएक्शन में कार्बेनाइन बनेगा मैकेनिज्म में, और कार्बेनाइन को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा, कार्बेनाइन उतना ज्यादा स्टेबल। तो NO2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जितने ज्यादा NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है, तो जितने ज्यादा NO2 उतनी ही फास्टेस्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है वाई इन द गिवन रिएक्शन, ये दे रखा है, इसमें वाई प्रोडक्ट अपने को पूछा है। देखो ये आपके पास हैलाइड दे रखा है, इथर और Mg के साथ रिएक्शन करवाओगे आप, ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा ये। तो ये आपके पास बन गया यहाँ पर MgBr। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है H2 और HCl दे रखा है, तो ये यहाँ से क्या करेगा? H+ ले लेगा और MgBr यहाँ से निकलेगा, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये, यानी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्लियर बात? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? साइक्लोहेक्सेन आपका वाई प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की अगर रिएक्टिविटी देखते हो तो SN2 रिएक्शन में आप रेट ऑफ रिएक्शन देखो तो ये 1 डिग्री की ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी ये पता है। दूसरी बात एक और कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की होगी। ठीक है, तो 1 डिग्री देखो, ये Cl 1 डिग्री इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है आपके पास। ये 2 डिग्री हो गया आपके पास, ये भी 2 डिग्री हो गया, तो इनका तो मामला ही खत्म। अब देखो 2 और 1 डिग्री है। अब देखो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ पे देखो 3 बल्कि ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे तो एक CH3 ग्रुप ही है। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है ज्यादा, तो रिएक्टिविटी यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, ऐसे देखेंगे अपन क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। SN2 रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं अपन।